जो राम जी को नहीं भजता वो चारों बनो चमार है। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। अंधे तेरी आंखों की रोशनी ला देंगे, सही बता रहे हैं हम तेरे को। है तू हमारे पूरे भारतीय समाज को गाली देता है चमार कह के। है भारतीय समाज बहुत बड़ा है सबको किसी को कुछ किसी को कुछ। अबे भूतनी के तुम कहाँ से आए हुए बताओ? यहाँ के देहादान पर पले, यहाँ के टुकड़ों पर पले भूतनी वालों, और यहाँ के जो मालिक हैं देश के भारतवासी, उनको नीचा ऊंचा करके बताते हो जूते खाने लायक हैं। और तू क्या चमार नहीं है रे भूतनी के जो बकवास कर रहा है? अंधे समझे नहीं, आंखों की तो तेरा अंधापन हो ही गया। और तेरे जैसे भिखमंगे हमारे दयादान पे पलने वाले हैं, हमें बताएंगे कि हम कौन हैं? देश के भारतवासियों को ही उल्टा सीधा बोलते हैं। और 6743 जातियाँ हैं, 6643 जातियाँ हैं भारत के अंदर, और किन्होंने इन्होंने ही बनाई हैं। जबकि इंसान इंसान है, मानवता को लेके चल रहे हैं हम लोग, और मानवता के ये खिलाफ चलने वाले लोग हैं जो इंसानियत में ही जानवर बनाते हैं लोगों को, और गाय और गोबर से नीचा बताते हैं, और जिस मर्जी के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं वो लोग हैं। इनके खिलाफ एक आंदोलन की जरूरत है। और ये अंधाचार है इसका। वो जो चेला है वो भूतनी का कहता हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और बड़े चमत्कार करता, पर्ची वर्ची निकालता, उसे बुलाओ। ये अपने गुरु के अंधा जो और अंधा है, इसकी दृष्टि हीन जो है इसमें दृष्टि डाल दे। इनसे दृष्टि नहीं डलती। और ये कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। भाई आँख की प्रतिष्ठा कर दे, आँख डाल ले, ज्योति डाल ले। हैं आँखों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, वैसे प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे मंदिरों में, प्राण डाल देंगे पूरे, मगर आँखों में दिव्य ज्योति कौन डालेगा? भाई डाल ले। जब करेगा इसी तरीके से, इसके कर्म क्या है? कर्म के आधार पर बोलता ना पिछले जन्म में क्या था ये। आप पूछो ना पिछले जन्म में ये लुगाईबाज होगा, गंदा होगा, इसकी दृष्टि ठीक नहीं होगी। जो इस जन्म में ये इसे अंधा पैदा हुआ है भूतनी का, कर्मों के आधार पर तो पैदा हुआ है इसी के धर्म के हिसाब से, तो इसके कुकर्म रहे होंगे जब अंधा हुआ है। और इस बार ऐसे ही जो मुंह से जो गंदी भाषा बोली है ना भूतनी के, जो कह रहा चमार अगले जन्म में गूंगा भी पैदा होगा, तू ध्यान रखियो। और सारे जन्मों में अंधा ही पैदा होगा, और गूंगा तो होगा ही होगा। अब तू ना देख पाएगा ना बोल पाएगा। ऐसे बदतमीज लोगों से देश नहीं आगे बढ़ सकता। ये बाबा आबा पता नहीं कहाँ से ढोंगी पाखंडी आ जाते हैं, देश को बर्बाद कर रखा है इन पाखंडियों ने। है जरूरत है आज देश को शिक्षा की, है सुरक्षा की, और तुम्हारे स्वास्थ्य सेवाओं की, और बहन बेटियों के इज्जत सम्मान की बात करें, महंगाई पे कंट्रोल करें, इस पे कोई नहीं कर रहा। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी। नरेंद्र भाई अपनी टिप्पणी देते रहते हैं सभी विषयों पर। हम जो आज बात करने जा रहे हैं, हमारा विषय है कि राम भद्राचार्य ने चमारों को लेकर जो टिप्पणी करी है, हम उस पर बात करेंगे। नरेंद्र जी, क्या लग रहा है ये जो संत हैं राम भद्राचार्य चमारों को लेकर इतनी अभद्र टिप्पणी कर गए हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में आप सर? भाई ये संत थोड़े हैं, इनका तो अंत आ गया है। और संत काय के लिए ये हैं भद्राचार्य, तो भद्राचार्य तो है, ये अंधाचार्य है, समझे नहीं। जिसकी दृष्टि बेकार है और उसके बाद भी अंदर से भी दृष्टि ही नहीं है वो। तो वही है कि जो जातिवादी वाली बात कर रहा है, ये गुंडों का काम है। ये जातिवादी गुंडे हैं, ये अपने आप को समझते हैं सर्वोपरि, समझे नहीं। जब इतने बड़े चमत्कारी हैं, ये इतने बड़े मंत्र मानना जानते, तो खुद अंधा क्यों घूम रहा है? अपने मंत्र मान लेता, समझे नहीं। वो कहते नहीं, वो एक भजन में आता है, कीर्तन में, कि अंधन को आँख दे कोड़न को काया, तो वो भजन नहीं गाया इसने। तो इस अंधे को आँखें मिल जाती, भूतनी वाले को है, तो मिली क्यों नहीं आँखें इसको? सबसे बड़ी बात यह है कि ये धर्म को और मजहब को, इन सब चीज़ों को टारगेट करके देश के लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। अब इन्होंने कहा भाई चमार शब्द, चमार से क्या मतलब है भाई? चमार तो सब हैं इस देश में, कौन नहीं है चमार? जो आदमी अपनी चमड़ी साफ करता है, नहाता है, धोता है, सब चमार है। लेकिन राजपूत जी ये भी कथा करते हैं, हजारों लोग इन कथाओं में जाते हैं, ज्ञान की बात करते हैं हिंदू धर्म को लेकर। ये बाबा, अरे धर्म हिंदू तो है ही नहीं कोई, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है पूरी दुनिया में। सनातन मान लो सर। सनातन है, सड़ेतन वाले हैं, इनकी आदतें ठीक नहीं है। वो महिलाओं को बेवकूफ़ बनाते, किससे कहानियों महिलाएं इकट्ठी करते हैं, ये जानते हैं महिला को टारगेट करते हैं। महिलाओं को टारगेट कर लेंगे, फिर वो अपने पतियों को ले आएंगी, हैं उनको खाना पीना टाइम से नहीं देती हैं, झड़क के देती हैं, ले नहीं गुरु की सेवा में चलना पड़ेगा, फिर वो आता है मजबूरी में, है वो चलता है कि चल भाई कहाँ ले जा रही है ना, पूरे दिन कलेश उसके घर में। तो ये हालत हैं, ये महिलाओं को टारगेट करते हैं और महिलाओं को ही गालियाँ देते हैं। और सबसे ज़्यादा धर्म के अंदर शोषण है महिलाओं का, समझे। देवी, महिलाओं को देवी बताते हैं, उन्हीं का शोषण कर लेते हैं। देख रहे हो आप धर्म के नाम पे कितनों का शोषण किया इन्होंने, है। और ये धर्म के नाम पे ही देश की सत्ता आ गई। और सत्ता में जो कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ हालत क्या हो रही है देख लो। कहाँ पर? ये तुम्हारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेप करा, किसने करा रेप? मोदी के खास बंदों ने, भाजपा IT सेल के कुत्तों ने, है उस बच्ची का भैंसी दंडों ने रेप करा तमंचे की नोक पर। और कहाँ पे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहाँ गए रे हिंदू वो भूतनी वाले?
कहाँ गया वो हिंदू राष्ट्र की बात करता बागेश्वर, बचाना अब इनको, इसकी निकाल पर्ची उन तीनों क्यों नहीं। और ये योगी जी कहते हैं सुबह कोई बहन बेटी को हमारी छेड़ दे, शाम को एनकाउंटर कर देते हैं हम। ये एनकाउंटर कौन करेगा अब इसका? इन तीनों कुत्तों का एनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिन्होंने बच्ची के साथ करा रे, और उसका कौन करेगा जो महिला जज के साथ कर रहा हरकतें? उसके साथ जो जज कर रहा छेड़ाखानी, रात को बुलाता है, तो उस भूतनी वाले को कौन उड़ाएगा? वो जज को मार। अब ये पूरी दुनिया में उनने चिल्ला लिया, रोली पीट ली वो जज। जब जज सुरक्षित नहीं है, स्कूल में पढ़ने वाली, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो इनके शासन में कौन सुरक्षित होगा? तो ये निकम्मे हैं, नकारा हैं, नालायक हैं। और ये जो जाति के नाम पे जो आतंक मचा रहे हैं ना भूतनी के, हमारे दयादान पे पलते आए हैं, और ये विदेशी हैं, भारत के नहीं है लोग। ये पाखंडी है, ढोंगे। इनका डीएनए चेक करो। ये भूतनी के यहाँ स्वदेशी का नारा देंगे और खुद विदेशी हैं। अपना बताओ ना, डीएनए तुम्हारा चेक करो, भूतनी का है, कहाँ से हो तुम? और हमारे भारतवासियों के दयादान पे पले हैं। अपने आप को भिखमंगा क्यों नहीं लिखते? भूतनी को भीख मांग के पलते हो। क्या काम धंधा है इनका? क्या रोजगार है? लेकिन राजपूत जी, इनके तो दरबार में बड़े बड़े मंत्री संतरी आते हैं, खुद मोदी जी भी इनके जो है नमस्कार करते हैं आकर के दरबार में आकर के। अरे पाखंड ढोंग चल रहा है ना, ये आसानी से मतलब कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ऐसी मूलभूत जो जन सुविधा है, ये तो कर नहीं सकते। ये सब इनके प्रोपोगेंडे हैं, पोप लीला है इनकी। सब एक दूसरे से जुड़े कि प्रधानमंत्री आ गया, मंत्री आ गया, तो लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। देखो मंत्री जी भी आते हैं, फलाने अधिकारी भी आते हैं। तो महिला जो नॉर्मल आदमी है वो कहले फलाने वो आते हैं, ठिकाने आते हैं। बाबा चाहे अशिक्षित है, अनपढ़ है, उसको ज्ञानी बताएंगे। इसमें सबका शेयर होता है, सब लुटेरे हैं, सब कमाई का धंधा है इनका। जैसे जो भी काम कर रहे हैं सबके आपस में शेयर पड़े होते हैं और ये पैसे कमाते हैं एक दूसरे के पंडाल में आके और कहते हैं भाई मेरे को कितने मिलेंगे, मैं तेरे पैर छूने आ रहा हूँ। वो सबका पैसा है। और देश की जनता को मूर्ख बनाना, उनसे भी चंदा लेना, ये उठाई गिरे हैं, पाखंडी हैं। इनसे काम धंधा होता नहीं, मेहनत होती नहीं, इनसे फावड़ा चलता नहीं, यही करते हैं 420। तो धर्म के नाम पे 420 लुटेरापन कर रखा है इन्हें। इन मूर्खों को भगाओ। और ये अंधे कमा रहे हैं, इनके पास पूछो कहाँ से प्रॉपर्टी आ रही है। क्या कोई संत की ऐसी भाषा हो सकती है जातिवादी जो बातें करता है, जबकि वो पूरे समाज की बात करनी चाहिए, मानवता की बात करनी चाहिए ऐसे साधु संत को? अरे संत है ही नहीं ना, संत होता जब ही तो, ये तो संत नहीं है, व्यभिचारी है, अहंकारी है, बलात्कारी मानसिकता का है, जो जातीयता के नाम पे बलात्कार कर रहा है हमारे देश के संविधान का। इस पे एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए और इसे जेल में डालो भूतनी वाले को, बाहर खुला छोड़ रखा है, समझे नहीं? ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए समाज के अंदर। कहीं के संत नहीं है, मैंने कहा नहीं, इनका अंत होना चाहिए। ये विनाशकारी लोग हैं, ये देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है, समझे? जो देश के संविधान को नहीं मानते, समझे, लोकतंत्र को नहीं मानते, ऐसे लोगों की भारत में जरूरत नहीं है। राष्ट्रवादी नहीं है, ये आतंकवादी हैं। इन आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। पिछले 4-5 साल से चाहे देवकीनंद ठाकुर हो, चाहे ये धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे ये फिर बाबा हों, ये जातिवाद को लेकर, दलितों को लेकर, आरक्षण को लेकर या समाज में कुछ जहर सा फैला रहे हैं। इनको इतना हवा पानी कहाँ से मिल रहा है? और किसी जातियों में इतना अहंकार नहीं है, सिर्फ यही है अहंकारी, पता नहीं कीड़े। मेहनत होती नहीं इनसे, कुछ नहीं होता, बस तंत्र मंत्र मूर्ख बनाएंगे जिस मर्जी को, देशवासियों को। और ये कहते हैं भाई आप ये कर देंगे, वो कर देंगे। अबे कहाँ से आए हैं बेकार के लोग? हैं, धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, जातियों के नाम पे नीचा बताते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए बिल्कुल की। और हमारे दयादान पे पलते हैं, हमारे ही भीख पे पलते हैं, हम ही लोग मंदिर बनवाते हैं, उसी में रहते हैं। तो इनमें कोई फर्क नहीं है। जैसे सांप बिल बनवाता है चूहे से और चूहे को हजम कर जाता है, ऐसे ही ये पंडित है जो मंदिर बनवाता है, इनको भक्तों से भक्तों को हजम कर जाते हैं। तो भक्तों की भी लंका पुती बड़ी है इस टाइम। ये वो ऐसी दरिंदे हैं जो देश और समाज के लिए खतरनाक हैं। और ये टुकड़े हैं, ये जो जातीयता के नाम पे जो लड़वाने का काम कर रहे हैं, ये वैसी हैं दरिंदे और नीचा और ऊंचा करके दिखाना चाहते हैं। जातियाँ किसने बनाई? ऐसी पाखंडियों तो ने बनाई। इंसान तो इंसान है, मानवतावादी हैं हम लोग। हम कहीं ना कहीं, संविधान भी हमारा सबको समान अधिकार देता है, और जो संविधान के खिलाफ काम करता है वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। और ये देशद्रोहियों की श्रेणी में आते हैं ऐसे लोग। और इन्हें कोई भी बाबा आबा बनने का, इन्हें तो जूते मारने चाहिए ऐसों को, भूतनी वालों को, जो जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हैं। और बताइए इन्हें किसने ठेका दे रखा भाई? किसने बोलने की ऐसी आज़ादी दे रखी है? जेल में डालो। हैं जो आहतें पहुँचाते हो, इनको जरा कहते तो इनको आहत पहुँच जाती है, इनके धर्म को ठेस लग जाए। भूतनी आलो, जाति सूचक शब्द लेते हो भारतीयों के खिलाफ, तो पूरे भारत के 130 करोड़ की जो आवाम है ना, भूतने को बहुत मारेगी दौड़ा दौड़ा के। हैं इस जाति को उससे, उस जाति को इसको। भारतवासियों के खिलाफ अगर तूने जरा सी भी आंखें निकाली, समझे, तो ये भी वाली आंखें निकाल कर फेंक दी जाएंगी तेरी। भूतनी के दोबारा कभी जन्म में, जन्मों जन्मों तक अंधा ही पैदा होगा और गूंगा भी पैदा होगा, ताकि तेरी जुबान दोबारा ना चले।